हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का वीडियो का विषय है कि उपवास कब और कैसे करें। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम सब जानेंगे, बाइबल के वचन से देखेंगे कि उपवास कब और कैसे करें। और आज मैं बाइबल में 4 प्रकार के उपवास के विषय में आप सबों को बताऊंगा कि किस तरह से है जे परमेश्वर के भक्त है जे 4 प्रकार के उपवास को किया करते थे। तो प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज 4 प्रकार के उपवास के विषय में आप जान सकें और देख सकें कि कैसे है जे परमेश्वर के भक्त है जे वो 4 प्रकार के उपवास को करते थे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो उपवास जो लोग करते थे वो पूर्ण उपवास कहते हैं। जैसा कि वो निर्जला उपवास होता है, ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना। और इस प्रकार के उपवास है जे इजरा किया करते थे। जैसा कि इजरा 10 अध्याय के 6 आयत में जब हम वचन को देखते हैं तो वहाँ पाते हैं, वचन बताती है, तब इजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र यहोनान की कोठरी में गया और वहाँ पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। प्रियो, यहाँ देखते हैं कि इजरा जो उपवास जो 3 दिन का, जो आगे को वचन 8 में देखेंगे, तो 3 दिन और 3 रात का जो उपवास ये रखते हैं वो है जो निर्जला उपवास रखते हैं। न तो कुछ रोटी खाते हैं और न कुछ पानी पीते हैं। और वो उपवास रखने का कारण इनका रहता है कि जितने भी इन लोग थे वो लोग थे बंधुआई से वो लोग निकल आए थे और उसी विश्वासघात के कारण वो शोक कर करके परमेश्वर के सामने बैठ करके और वो है जो उन लोगों के छुटकारा के लिए और उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, शोक कर रहे थे परमेश्वर के सम्मुख। और वो है जो 3 दिन का उपवास है जो निर्जला रखे थे। दूसरा इसी प्रकार से उपवास है एस्तेर रानी जो की थी। एस्तेर 4 अध्याय के 15 और 16 आयत में पाते हैं, तब एस्तेर ने मुद्रका के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिनों रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि एस्तेर जो रानी थी वो भी है जे अपने यहूदी समाजों को बचाने के लिए और वो राजा को पास जाने के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख 3 दिन और 3 रात का है जे निर्जला उपवास को रखी थी। और वो अपने चचेरे भाई मुद्रके को भी उन्होंने बुला करके कहला भेजा और कहा कि जा करके शूशन में जितने भी यहूदी जो समाज के लोग हैं उन सबों को इकट्ठा कर करके सब मिल करके मेरे नियमित है जे आप सब उपवास कीजिए कि परमेश्वर है जे हमें मन को तैयार करे ताकि हम राजा के पास जा सके, राजा को भी मन को परमेश्वर तैयार करे ताकि हम नाश होने से बच सके। क्योंकि प्रियो, वो एक नियम था कि उसके पास राजा है जे उनकी इच्छा के अनुसार जाते थे और हर एक रानी का है जे वो दिन ठहराया हुआ था, और जब तक वो राजा आदेश नहीं देते थे तब तक कोई भी रानी उनके पास है जे बिना नियम के विरुद्ध जा नहीं सकते थे। और यहाँ ये 3 दिन का जो निर्जला जो उपवास रख रहे थे ये इसलिए परमेश्वर के सम्मुख रखा ताकि परमेश्वर उनके मन को उभारे, उनके मन को तैयार करे ताकि वो राजा के पास जाए और नाश होने से बच जाए। दूसरे जो प्रकार का उपवास है मेरे प्रियो, सामान्य उपवास। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास को रखा। सामान्य उपवास में होता है लंबे समय तक जो 40 दिन का उपवास को करते हैं। जैसा कि मत्ती 4 अध्याय के 2 में वचन बताते हुए 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तो प्रियो, इस प्रकार से सामान्य उपवास को प्रभु यीशु मसीह ने किया 40 दिन और 40 रात का। और हम देखते हैं कि निर्गमन 34 के 28 में मूसा भी इसी प्रकार के उपवास को करते हैं। मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और
तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। प्रियो, वहाँ देखते हैं कि मूसा भी परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को पाने के लिए वो 40 दिन और 40 रात तक उपवास को रखते हैं। और ये उपवास आज कलीसिया में बहुत से परमेश्वर के भक्त हैं, जो दास हैं, पास्टर लोग हैं, सेवकगण हैं, जो इस उपवास को रखते हैं। वो कलीसिया को बढ़ोतरी के लिए और अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए ये 40 दिन का उपवास, लंबा समय तक उपवास रखते हैं। और इस उपवास में बहुत से कलीसिया के सेवकगण हैं जो दिन भर फास्टिंग रखते हैं और रात को है जो एक टाइम खाते हैं। इस तरह से उपवास को रखते हैं। तीसरा जो उपवास है मेरे प्रियो, वो दानियल का उपवास है। जैसा कि प्रियो हम सब देखते हैं दानियल 10 अध्याय के 2 और 3 आयत में, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस एवं दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। तो प्रियो, इस प्रकार के है जे दानियल उपवास करते थे कि वो हल्का भोजन किया करते थे और परमेश्वर के सम्मुख है जो उपवास रखा करते थे। जैसा कि आज उन बीमार लोगों के लिए ये है जे उपवास है जे लाभदायक है, जो डायबिटीज़ की बीमारी है, जो भयंकर बीमारी, बड़े बड़े बीमारी है, तो वो इस प्रकार से उपवास को रख सकते हैं। दानियल के उपवास की तरह रख सकते हैं कि वो है जो हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं और उपवास को रख सकते हैं। जैसा कि प्रियो, ये जो उपवास है, इस उपवास में है जे एक टाइम है जे खाना खाया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि दानियल है जे ना तो स्वादिष्ट भोजन को खा रहे थे और वो है जे ऐसे ही साधारण खाना को खा करके 3 सप्ताह तक वो है जे उपवास को रखते हैं। चौथा जो उपवास है मेरे प्रियो, सामूहिक उपवास, जो पूरे समाज के लिए, देश के लिए है जे, राज्य के लिए है जे लोग उपवास को रखते हैं। और इस तरह के उपवास है जे लोग आज कलीसिया में है जे लोग है जे हर कलीसिया में लोग है जे उपवास को रखते हैं। जैसा कि हम वचन को देखते हैं, एजरा ने भी किया और एस्तेर रानी ने भी किया और योना ने भी किया। एस्तेर ने अपने पूरे यहूदी समाजों को बचाने के लिए उन्होंने जो इस तरह का उपवास को उन्होंने रखा, सामूहिक उपवास आपने भी रखा और अपने पूरे समाज को भी उन्होंने उपवास को रखने की आज्ञा दिया। जैसा कि हम दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 3 आयत में भी देखते हैं कि यहोशापात भी है जे अपने लोगों को है जे सारे लोगों को बचाने के लिए जिस तरह के उपवास को रखते हैं। वचन कहती है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और वो है जे जब उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए दूसरे देश के लोग आते हैं युद्ध के लिए, तो उस समय वो परमेश्वर के सम्मुख डर के साथ बैठते हैं और परमेश्वर के खोज में लग जाते हैं और यहूदा में भी उपवास का प्रचार करते हैं कि सारे लोग हैं जिस तरह के सामूहिक उपवास को रखें। तो प्रियो, आज मैं आप सबों को 4 प्रकार के उपवास के विषय में बताया हूँ जो लोग किया करते थे और परमेश्वर से वो है जे डायरेक्ट है जे उपवास में है जे उनके है जे आशीष को मिलता था, उस प्रार्थना को उत्तर उन्हें मिलता था और उनका प्रतिफल भी मिलता था। जैसा कि पहला जो उपवास है पूर्ण उपवास, पूरा उपवास जो 3 दिन का एस्तेर और एजरा है जे दोनों ने किया, जो 3 दिन का है जे निर्जला उपवास उन्होंने रखा। दूसरा जो है सामान्य उपवास जो लंबा समय चलता है, जो 40 दिन तक वो चलता है, जो यीशु मसीह ने 40 दिन के किए और मूसा ने भी किया। तीसरा जो है दानियल उपवास, जो वो है जे हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं और उपवास फास्टिंग को रख सकते हैं। जैसा कि दानियल ने 3 सप्ताह तक सामान्य खाना खाया और एक समय खाना खाया और उन्होंने है जे उपवास को रखा। और चौथा है सामूहिक उपवास जो एजरा और एस्तेर और यहोशापात ने किया, जो पूरे समाज के लिए, देश के लिए आज भी कलीसिया के अंदर ये तरह से है जे किया जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना होता है कि हम किस दिन उपवास करें,
तो प्रियो, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी दिन को उपवास कर सकते हैं, क्योंकि हर एक दिन को परमेश्वर ही ने बनाया है और हर एक दिन बनाया तो उसने कहा कि अच्छा है। तो आप किसी भी दिन समय आपके पास हो तो आप है जो उपवास को रख सकते हैं। उपवास का मतलब क्या है? तो प्रियो, उपवास का मतलब है कि आप सब चीज़ों को एक साइड करके पूरा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताने का प्रयास करें और उनके साथ बिताएं, तभी है जे आप उपवास आपका सफल होगा। और तीसरी बात है कि उपवास के समय क्या करें? तो प्रियो, जब भी आप उपवास रखते हैं तो उपवास के समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बाइबल वचन को पढ़ें और उनके इच्छा को जानने का प्रयास करें और उनके आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी आप उपवास रखते हैं तो आप प्रभु के उपस्थिति में बैठें, प्रभु की उपस्थिति में उनकी इच्छा को जानने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज जो उपवास के विषय में हमने एक छोटी सी जानकारी दी, मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप है जो आशीष को पा चुके हैं, प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो जब भी डालूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।